हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने जो फोर्स लगाया था एफ फोर्स लगा था जो वो कितना था हमारा एफ इजिकल टू क्यू ई, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ई ई। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन क्या होगी यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिटवीन द कंडक्टर। a है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी में देखिए कन्वर्ट करते हैं। तो वेलोसिटी की बड़ी फेमस रिलेशन है काइनेटिक की, काइनेमेटिक में। वो क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है वो है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। a क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम। अब यहां जो t है, t का कंसेप्ट हम पहले समझेंगे। देखिए, जैसे ही कोलिजन होता है थर्मल वेलोसिटी के कारण। जब थर्मल वेलोसिटी थी तब इलेक्ट्रॉन यहां कोलाइड करता है। यहां कोलाइड करने के बाद यहां देखिए इसके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं है। देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कोलिजन। ठीक है, तो इस दौरान इसका टाइम कितना है t1 है। इसका टाइम कितना है, सपोज करो t1। यहां वेलोसिटी कितनी थी इसकी, u1 थी थर्मल वेलोसिटी। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स के कारण ये क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट करेगा। कितना ड्रिफ्ट करेगा, इतना। तो ड्रिफ्ट करेगा तो यहां उसको स्ट्राइक करना था, अब वो कहां स्ट्राइक करेगा, यहां। ठीक है, यहां तक स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो तब उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो ये एक्सेलरेशन कब तक अप्लीकेबल रहेगी, किस टाइम में रहेगी, वो इस टाइम t1 टाइम एक्सेलरेशन अप्लीकेबल होगी। कब, कितने टाइम में, t1 टाइम में। और यही t1 टाइम क्या है बच्चों, हमारा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ करंट कैरियर। ठीक है, उसके बाद दोबारा से क्या होता है, फिर कोलिजन होता है। अब कोलिजन मतलब कि कहा, ये थर्मल वेलोसिटी के कारण है कोलिजन। ठीक है, पर यहां टाइम कितना है, सपोज करो t2 है। और ड्रिफ्ट के कारण कोलिजन कहां हो रहा है, यहां पर। ठीक है, तो ये कोलिजन हुआ किसके कारण, फोर्स के कारण। ठीक है, फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन चेंज हुई। तो एक्सेलरेशन कब अप्लीकेबल है, कितने टाइम में अप्लीकेबल है, t2 टाइम में। ठीक है, तो ये t1 t2 इस तरह बहुत सारे इसमें कोलिजन होते हैं। तो t1 t2 t3 अप टू tn तक टाइम क्या रहेगा हमारा, रिलैक्सेशन टाइम रहेगा। यानी कि टाइम हम इसको क्या बोलेंगे, देखिए t1 t2 t3 और अप टू tn तक, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं किसमें, कंडक्टर में। ठीक है, तो इसको हम अगर हम इसका एवरेज निकालें, ठीक है, क्या निकालें, एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे हम, इसको प्लस करेंगे डिवाइड बाई एन। तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा टो। और टो किसका सिंबल है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। इसको हम लिखेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है,
ये रिलैक्सेशन टाइम है जो वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहां टाइम की जब हमने बात की तो टाइम का कारण क्या है, क्योंकि यहां डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम क्या है, क्योंकि डिस्टेंस है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो जितना डिस्टेंस कवर किया उतना टाइम, यहां जितना डिस्टेंस कवर किया उतना टाइम, ठीक है। और इस दौरान मतलब के जो पार्टिकल है, जो करंट कैरियर है, वो कोई भी कोलिजन नहीं करता है, कोई भी कोलिजन नहीं करता है। बिटवीन द कंसेक्यूटिव कोलिजन देयर इज नो कोलिजन इन द दिस पाथ, सो दिस पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री पाथ, ठीक है। तो इस तरह के मतलब के काफी सारे पाथ है इसमें, ये वाला है, उसके बाद ये पाथ है, और जितने भी सक्सेसिव, जितने भी कंसेक्यूटिव कोलिजन होंगे जिसके दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वहां कोई भी कोलिजन नहीं है, वो वाला जो पाथ होगा हमारा फ्री पाथ होगा। तो अगर हम इसका मीन निकाल लें तो हम उसको क्या बोल देंगे, मीन फ्री पाथ। क्या निकाल देंगे, मीन फ्री पाथ, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, एक्सेलरेशन लगती है, इसी दौरान जो पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट होता है, वो क्या होता है, ड्रिफ्ट, ठीक है, समझ रहे। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, इसको हम क्या बोलेंगे, इज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी हमारी इस एक्सप्रेशन की। देखिए ये रिलैक्सेशन टाइम है और ये क्या है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या बढ़ेगी, एवरेज टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन, इसकी भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, देखो, एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, ठीक है बच्चों। अच्छा ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को डिराइव करेंगे नेक्स्ट आगे। तो इसमें क्या है, जैसे हमने यहां दोबारा से बना लेते हैं, ये हमारा कोलिजन था स्टार्टिंग का थर्मल के कारण, और फिर उसके बाद ड्रिफ्ट के कारण ये कोलिजन होगा यहां पर। तो यहां टाइम कितना है, t1 है, ठीक है। तो वेलोसिटी देखिए, तो उस दौरान वेलोसिटी चेंज हुई, पहले वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी, और फिर बाद में वेलोसिटी चेंज होती है, तो यहां वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू u क्या है, u1 प्लस एक्सेलरेशन, ठीक है, लगेगी, और कितने टाइम तक अप्लीकेबल रहेगी, t1 टाइम तक, t1 टाइम तक एक्सेलरेशन रहेगी, ठीक है, इतने टाइम तक एक्सेलरेशन एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोबारा से फिर कोलिजन होता है, नेक्स्ट अगले कोलिजन में वेलोसिटी कितनी होगी, v2, और ये कितना u2 a t2। उसके बाद सपोज करो n कोलिजन होते हैं, यानी कि vn इज इक्वल टू un प्लस a tn, ठीक है। तो अगर हम इनका टोटल निकाल लें, एवरेज निकाल लें वेलोसिटी का, सभी वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज अगर हम निकालें, तो वो क्या आएगा हमारा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाई n, विच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या, vd के बराबर आ गया। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, ये देखिए, ये हम पहले ये ऐड कर देंगे, ठीक है, इनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इनको चाहे हम सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं ऐसे, t1 प्लस u2 प्लस a t2 और अप टू un प्लस a tn, ठीक है।
तो ये रिलेशन आ गई हमारी, यानी कि वी डी इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। तो हम देखिए पहले हम इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n प्लस here is a common in all term, then a inside t1 t2 up to tn over n, ठीक है। यहां इसको देखो बच्चों, ये क्या है हमारी, ये थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज आया था वो क्या आया था हमारा, 0। तो ये हमारा 0 आ जाता है। तो ये कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -e और m इंटू, ये क्या है बच्चों, ये रिलैक्सेशन टाइम है, इसका हमने सिंबल था टो, ठीक है। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये हमारा फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहां देखिए ये ई कांस्टेंट है, ठीक है, और ये एम भी कांस्टेंट है। अगर हम टो को यानी कि रिलैक्सेशन टाइम को कांस्टेंट कर दें किसी भी कंडक्टर के, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग मेटल का। जैसे एल्यूमिनियम का रिलैक्सेशन टाइम अलग है और सिल्वर का अलग है, ठीक है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये टर्म हमारी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी अप्लाई करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और मोर विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम रिलैक्सेशन टाइम को देखें तो ये डिपेंड किस पर करता है, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, देखिए जैसे ही कोलिजन होता है, ठीक है, तो यहां तक का टाइम कितना है, T1 है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। अगर इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो इस करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई डी है, ठीक है। तो v क्या है, पोटेंशियल। जितना ज्यादा हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, ऑन विच टाइम, दिस टाइम, नॉर्मल टाइम, ठीक है। बिकॉज दिस टाइम, ये टाइम कौन सा है, ये रिलेशन वाला टाइम नहीं है सिंपल, ठीक है। ये टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, कि जिस टाइम में एक्सेलरेशन होती है, जिस टाइम में एक्सेलरेशन होती है। यहां देखिए, यहां ये वाला टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, ठीक है। अगला टॉपिक हम करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।